बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली फ़िश बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल शामिल किया है मैंने। ऑयल के गर्म होने पे 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके शामिल कर दिया है मैंने। प्याज के ब्राउन होने पे 2 टीस्पून लहसुन अदरक शामिल कर दी है। 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चों को काट के शामिल कर दिया है। अब मैं बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर करके पकाऊंगी। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक शामिल कीजिएगा हस्बे जायका। और यहाँ मैंने 8 आलू बुखारे शामिल कर दिए ड्राई वाले। बिरयानी को चटपटा बनाने के लिए इमली शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बोनलेस फिश ली है, इसका नाम बंगिश है, और इसको वॉश कर लिया है। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और टमाटरों के गलने तक पकाएंगे। यहाँ मैं अब शामिल कर रही हूँ फिश के पीसेस को। तो इसको अरेंज करूँगी मैं 1 बाय 1 और थोड़े थोड़े फासले से रखिएगा। ये फ़िश बहुत ही अच्छी होती है, टूटती नहीं है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। सारी फ़िश को मैंने शामिल कर दिया है। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब मैं थोड़ा थोड़ा मसाला फ़िश के ऊपर शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए हम पकाएंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्याज को फ्राई करते हुए थोड़ा सा नमक शामिल किया था। तो यहाँ मैंने नमक शामिल कर दिया है और इसको अब मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। 2 गिलास चावल लिए हैं मैंने बासमती, इनको भिगो दिया आधा घंटा पहले। यहाँ पे फ़िश की ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी बिरयानी के लिए। अब मैं इस टाइम इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं और कुक करूँगी। अब मैंने शामिल कर दिया है धनिया और पुदीना। यहाँ पे मैं आपको फ़िश का एक पीस दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी इसका पीस नहीं टूटा हुआ और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। पानी के बॉयल होने पे मैंने इसके अंदर चावलों को शामिल कर दिया है और इसको हमने बॉयल करना है 3 कन्नी तक। यहाँ पे चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, इनको हमने 3 कन्नी तक बॉयल करना था। अब मैं पानी को ड्रेन कर दूंगी। यहाँ एक कढ़ाई में सबसे पहले मैं चावलों की लेयर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे चावलों को अच्छी तरह फैला के शामिल कर देंगे और इसके ऊपर फिर हमने तह लगानी है अपने फ़िश के सालन की। यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ फ़िश के सालन को और इसको सेंटर में करेंगे, क्योंकि वरना फिर सारा मसाला चावलों में मिक्स हो जाएगा और वो जो एक टेक्सचर होता है, कहीं वाइट कहीं पीले चावल, वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरी तह मैंने चावलों की लगा ली है और इसी तरह एक सालन की, एक चावल की, एक सालन की, एक चावल की, सारे चावल और सालन शामिल कर दूंगी मैं कढ़ाई में। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड में हमने क्या डालना है। अब मैं शामिल कर रही हूँ तली हुई प्याज को। सबसे लास्ट में मैंने चावलों को कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर से शामिल कर दिया है। जो मसाला था उसके साथ मिक्स कर दिया इसको। यहाँ पे मैं ड्राई कलर पाउडर थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर पानी शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। सबसे लास्ट में तली हुई प्याज को ऊपर से शामिल कर देंगे। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम देंगे। यहाँ मैंने मिर्ची शामिल कर दी हैं। 10 मिनट के बाद यहाँ पे बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फ़िश बिरयानी कैसी लग रही है, चावल कैसे तैयार हुए हैं। तो ये देखें, बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़े की खुश रंग हमारी फ़िश बिरयानी रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप चावल देख लें कि किस कदर खूबसूरत उम्दा तैयार हुआ है। यहाँ पे मज़ेदार सी फ़िश बिरयानी को मैंने सर्व कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर कर लें। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।